दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जिनके रहस्य आज तक वैज्ञानिकों और बड़े-बड़े इतिहासकारों की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। जी हां, आज के इस विश्लेषण में बात होगी उन प्राचीन ढांचों की जहां आस्था और विज्ञान बिल्कुल आमने-सामने खड़े नजर आते हैं। कहीं ऐसा मंदिर है जहां हजारों साल पुरानी मूर्ति हवा में तैरती बताई जाती है, तो कहीं ऐसा स्थान है जहां दिन में भी दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मंदिर तो ऐसा भी है जिसके दरवाजे सदियों से बंद हैं और मान्यता है कि अगर उन्हें खोला गया तो भयंकर विनाश हो सकता है। चलिए वास्तुकला, मान्यताओं और अकल्पनीय रहस्यों के इस अद्भुत संगम को समझना शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, आज 21वीं सदी में जब हमारी तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच बन चुकी है, तब भी ये प्राचीन मंदिर इंसानी समझ से परे अपने रहस्यों को छुपाए बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी प्राचीन वास्तुकला या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे आज का आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से भूल चुका है? सच कहूं तो आज की एडवांस टेक्निक भी इन पुरानी पहेलियों के सामने कई बार बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम भारत के उन 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की एक शानदार यात्रा पर चलेंगे। इनकी कहानियां सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसान, विज्ञान और इन अकल्पनीय ढांचों के बीच ये अद्भुत रहस्य क्या है। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है स्थापत्य और इंजीनियरिंग की चुनौतियां। इस हिस्से में हम उन 4 खास मंदिरों पर गौर करेंगे जो भौतिकी के स्थापित नियमों और आज के आधुनिक निर्माण के तरीकों को पूरी तरह से गलत साबित करते हुए नजर आते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए। आज हम कोई भी इमारत बनाते हैं तो शुरुआत हमेशा नींव से होती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर को देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर खुजलाने लगते हैं। इस पूरे मंदिर को एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ 18 साल के भीतर 4 लाख टन पत्थर को हटाकर इस पूरे मंदिर को कैसे तराशा गया, यह तथ्य आज भी शोधकर्ताओं को पूरी तरह हैरान कर देता है। आगे बढ़ते हैं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की तरफ। 80 टन का ये भारी भरकम आंकड़ा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। 1000 साल पहले जब कोई क्रेन या आधुनिक लिफ्टिंग मशीनें नहीं थी, तब 80 टन के एक अखंड पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे पहुंचाया गया? और कमाल की बात तो यह है कि इस विशाल गुंबद की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। मतलब यह सिर्फ पत्थरों का काम नहीं है, बल्कि किसी बेहद अचूक ज्यामितीय गणना का जीता जागता सबूत है। इस लिस्ट में अगला नाम है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का। इसके अजूबे तो वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। सबसे मशहूर है यहाँ का एक ऐसा खंभा जो हवा में लटका है। जी हाँ, ये जमीन को छूता ही नहीं। लोग इसके नीचे से कपड़ा पार करके इस चमत्कार को खुद जांचते हैं। दूसरा, पत्थर पर मौजूद एक ऐसा पदचिन्ह जो हर मौसम में हमेशा गीला रहता है। और अंत में एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया 25 टन का विशाल नंदी। ये सारी चीजें आधुनिक विज्ञान को सीधा चैलेंज करती हैं। इंजीनियरिंग के इस हिस्से का आखिरी अजूबा है 13वीं शताब्दी में बना ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। एक विशाल रथ के रूप में बने इस मंदिर से एक हैरान कर देने वाली किंवदंती जुड़ी है। कहा जाता है कि इसके शिखर पे एक इतना शक्तिशाली चुंबक लगा था कि मुख्य मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में संतुलित रहती थी। इतना ही नहीं, यह चुंबक इतना ताकतवर था कि पास के समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपस तक को भटका देता था। आज भी इसका निर्माण किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। चलिए अब हमारे विश्लेषण के दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है भ्रम, संपत्ति और विसंगतियां। इस हिस्से में हम उन मंदिरों की बात करेंगे जो अपनी अकल्पनीय संपदा, ध्वनि से जुड़े भ्रमों और सामान्य दृष्टि को चकमा दे देने वाली घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम तो सबने सुना होगा। 17 लाख करोड़ रुपए का ये भारी भरकम आंकड़ा किसी को भी अवाक कर सकता है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके तहखाने खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। वहां से इतना सोना, हीरे और खजाना मिला जिसकी कीमत 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा आकी गई। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खजानों का केंद्र बन गया। लेकिन इस खजाने से भी बड़ी पहेली है इस मंदिर का वॉल्ट बी, यानी छठा तहखाना, जिसे आज तक नहीं खोला गया है। मान्यता है कि इस दरवाजे को किसी ताले से नहीं, बल्कि नागपाश मंत्र से बांधा गया है। ऐसा माना जाता है कि बिना सही विधि के इसे खोलने पर भयंकर विनाश हो सकता है। इन्हीं संभावित खतरों और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए शोधकर्ताओं और सरकार ने इस दरवाजे को स्थायी रूप से सील ही रखा है।
इस रहस्यमयी सफर में अगला बड़ा पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ की बातें तो भौतिकी के नियमों के बिल्कुल उलट हैं। यहाँ का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इतनी विशाल इमारत होने के बावजूद दिन के किसी भी समय इसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखती। सबसे अजीब बात, जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल शांत हो जाता है। और यहाँ की रसोई का चमत्कार देखिए, चाहे कितने भी श्रद्धालु आएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तो ध्वनि विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ के हॉल में 985 बेहद बारीकी से तराशे गए पत्थर के खंभे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इन खंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से अलग अलग संगीत के स्वर निकलते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक वाद्य यंत्र के कठोर पत्थरों को इस तरह तराशना कि उनमें से मधुर ध्वनियां पैदा हों, ये हमारे प्राचीन शिल्पकारों की अकल्पनीय समझ को दर्शाता है। अब बारी आती है हमारे तीसरे और अंतिम विषय की, प्राकृतिक घटनाएं और दिव्य चक्र। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति, भूगोल और खगोल शास्त्र इन प्राचीन मंदिरों के साथ मिलकर एक अद्भुत तालमेल बिठाते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में होने वाला वार्षिक अंबुबाची मेला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हर साल 3 दिन के लिए ये मंदिर बंद रहता है। मान्यताओं के अनुसार ये देवी के मासिक धर्म का समय होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान नीलांचल पहाड़ी के नीचे बहने वाली भूमिगत जलधारा प्राकृतिक रूप से लाल हो जाती है। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो भक्तों को लाल कपड़े का प्रसाद दिया जाता है। ये आस्था और भूगर्भीय घटनाओं का एक ऐसा जटिल मेल है जो आज भी एक रहस्य है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने अद्भुत लचीलेपन के लिए जाना जाता है। 11वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार और मजबूती से खड़ा हो गया। पर इसका एक और बड़ा रहस्य इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति है। यहाँ के बाण स्तंभ पर लिखे शिलालेख के अनुसार इसके तट से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव तक बीच में जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं है। बिना किसी सैटेलाइट के उस जमाने में इतनी सटीक भौगोलिक गणना कैसे की गई होगी, यह सच में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। प्राकृतिक चमत्कारों की बात हो और कश्मीर की अमरनाथ गुफा का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग और चंद्रमा के चक्र के बीच एक अद्भुत संबंध है। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, गुफा में टपकते पानी से बनने वाला ये शिवलिंग भी बड़ा होता जाता है और अमावस्या आने पर यह छोटा हो जाता है। एक प्राकृतिक संरचना का खगोलीय चक्रों के साथ ऐसा तालमेल सच में अध्ययन का एक गहरा विषय है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि आस्था और विज्ञान यहाँ सच में आमने सामने खड़े नजर आते हैं। कहीं तैरती मूर्तियां हैं, कहीं बिना छाया के मंदिर, कहीं लटकते स्तंभ, तो कहीं प्रकृति के अनोखे चमत्कार। ये 10 मंदिर इस बात का बेहतरीन सारांश है कि कैसे वास्तुकला, विज्ञान और सदियों पुरानी मान्यताएं आपस में एक जटिल मैट्रिक्स की तरह बुनी हुई हैं, जो हमें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। क्या ये अजूबे सिर्फ भूल चुके प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल हैं, या फिर ये इंसानी समझ से परे किसी अद्भुत शक्ति की एक झलक है? शायद इन रहस्यों का सटीक जवाब विज्ञान दे या ना दे, लेकिन इन्हें देखकर दिल यही कहता है कि ये सिर्फ पत्थरों का खेल नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 10 अजूबों में से कौन से मंदिर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ज्ञान के ये कि क्या हमारी प्राचीन आस्था आज के मॉडर्न साइंस से भी आगे है? जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना तो कोई विशाल क्रेन हुआ करती थी और ना ही कोई भारी भरकम मशीनें, फिर भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे आर्किटेक्चरल और फिजिकल चमत्कार कैसे कर दिखाए जो आज की एडवांस्ड इंजीनियरिंग को भी सीधे तौर पर मात दे देते हैं। सच में ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो आज की इस खास प्रस्तुति में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले वास्तुकला के असंभव चमत्कार, फिर विज्ञान को चुनौती देते कुछ खास मंदिर, उसके बाद अलौकिक रहस्य और शक्तियां, फिर विनाश और अटूट आस्था, और अंत में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, वास्तुकला के असंभव चमत्कार। अगर आज की आधुनिक और एडवांस मशीनों से भी किसी पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराशने को कहा जाए ना, तो उसमें सदियां लग जाएंगी। लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया था। जी हाँ, सिर्फ 18 साल। करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर निकाला गया, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ तराशते हुए, बिना किसी आधुनिक औजार या लेजर कटिंग मशीन के। ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। अब जरा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में सोचिए। आज से पूरे 1000 साल पहले एक 80 टन के भारी भरकम पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा? 80 टन, और वो भी तब जब वहाँ पहले से एक ही पत्थर से बनी 25 टन की नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना ज्यादा सटीक है कि इसके मुख्य शिखर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती है ना, बिल्कुल जादुई।
और वास्तुकला के इसी क्रम में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का विशाल दायरा भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इसमें 14 गगनचुंबी गोपुरम है जो 170 फीट तक ऊंचे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य है वो है हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। पता है क्यों? क्योंकि इन ठोस पत्थरों के खंभों को जब हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से अलग अलग संगीत के स्वर निकलते हैं। अब आप ही बताइए, ठोस पत्थर से संगीत पैदा होना, वो भी बिल्कुल सुर में, ये वास्तुकला का एक अद्भुत और अकल्पनीय नमूना नहीं तो और क्या है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, विज्ञान को चुनौती देते मंदिर, जहां वास्तुकला के नियम पीछे छूट जाते हैं और शुरू होता है फिजिक्स को झुटलाने का खेल। लेपाक्षी मंदिर का ये झूलता हुआ खंभा यानी हैंगिंग पिलर सच में बेहद दिलचस्प है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक विशाल खंभा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये खंभा हवा में लटका हुआ है और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों को सीधे सीधे चुनौती देता है। लोग इसके नीचे से कपड़ा तक निकाल लेते हैं। और तो और यहीं पर देवी सीता के पैरों के निशान भी मौजूद हैं, जो चमत्कारिक रूप से हमेशा गीले रहते हैं, चाहे बाहर कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य तो और भी ज्यादा बेमिसाल है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर की छत में इतने शक्तिशाली चुंबक लगाए गए थे कि 2 टन की मुख्य मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैरती रहती थी। जी हाँ, मैग्नेटिक लेविटेशन। और इन चुंबकों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के नेविगेशन कंपास काम करना बंद कर देते थे और नाविक दिशा भटक जाते थे। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस था जो आज भी हैरान कर देता है। अब बात करें पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, तो इसके रहस्य सचमुच दिमाग हिला देने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मंदिर के शिखर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। इतनी विशाल इमारत की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं बनती, वहां का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर एक कदम रखा जाता है, समंदर की तेज लहरों का शोर पूरी तरह से और रहस्यमय ढंग से एकदम से गायब हो जाता है, मानो बाहर कोई समंदर हो ही ना। अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं, अलौकिक रहस्य और शक्तियां। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें विज्ञान भी बस देखता रह जाता है। इन 3 चमत्कारों को देखिए। सबसे पहले कामाख्या मंदिर, जहां साल के एक खास समय पर पानी बिल्कुल लाल हो जाता है। अब ये सिर्फ एक भूमिगत जलधारा का प्रभाव है या फिर कोई दिव्य ऊर्जा? वैज्ञानिक आज भी उलझन में हैं। फिर है अमरनाथ, जहां बर्फ की शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ बिल्कुल सटीक रूप से घटता और बढ़ता है। और सोमनाथ मंदिर का वो चौंकाने वाला भौगोलिक संरेखण, मंदिर के बाण स्तंभ से लेकर सीधा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक समुद्र के बीच जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। उस जमाने में बिना किसी सैटेलाइट के इतनी सटीक दिशा आखिर कैसे तय की गई? विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चौथे विषय की, विनाश और हमारी अटूट आस्था के बारे में। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 17 सिर्फ एक गणित का आंकड़ा नहीं है, ये सोमनाथ मंदिर पर हुए विदेशी आक्रमणों और भयानक लूट की गिनती है। इतिहास चीख चीख कर बताता है कि इसे 17 बार पूरी तरह से नष्ट किया गया, तहस नहस किया गया, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं आस्था। ये कभी न टूटने वाली मानवीय हिम्मत और विश्वास का शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। 17 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों से अब तक मिले खजाने की अनुमानित कीमत है। लेकिन असली रहस्य तो वॉल्ट बी यानी छठे तहखाने के भारी भरकम दरवाजे के पीछे छिपा है, जो आज भी बंद है। इसे नागपाश मंत्र से सील किया गया है और ऐसी कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर इसे बिना अनुमति या गलत तरीके से खोला गया तो दुनिया भर में भारी विनाश आ सकता है। इसकी रखवाली का रहस्य आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी प्रस्तुति के आखिरी हिस्से पर, कुछ अनसुलझे सवाल जो आज भी बाकी हैं। इंसान आज मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, दूर अंतरिक्ष के गहरे राज खोल रहा है, लेकिन हमारे अपने देश में मौजूद इन प्राचीन मंदिरों के रहस्य आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अनसुलझे हैं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, दिमाग हिला देने वाले और सच्चाई से भरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते बल्कि उन रहस्यों को सामने लाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अनसुलझे और चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में जान सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि इन 10 मंदिरों में से कौन सा रहस्य